दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मौसम सुहाना कहूँ या बेगाना, ये कहूँ कि कीचड़ धुल जाएगी, नालियाँ साफ हो जाएंगी, बारिश होने लगी है, या ये कहूँ कि आम लोगों को परेशानियों का सैलाब आएगा। आज इसी पड़ताल पर हम पहुँचे एनआईटी, क्योंकि एनआईटी में बड़ी चर्चाएं हैं। एनआईटी में पानी को लेकर चर्चाएं हैं, सीवर को लेकर चर्चाएं हैं, विकास को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, क्योंकि एनआईटी में एक ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो संसद में कफन पहन के चले जाते हैं। सुना तो ये था कि कफन पहन के शमशान में जाया जाता, फिर वो संसद में चले जाते हैं। आवाज उठाने का अपना एक अनोखा तरीका हो सकता है, और इन सारे बहुत सारे सवाल भी हैं। अभी हम समझेंगे, आप लोग को लेकर चलेंगे, गाड़ी में आए, क्योंकि समस्याओं को लाइव दिखाएंगे भी क्या हालात क्या हैं। और मेरे साथ होंगे आज पूर्वांचल के और आम आदमी पार्टी के नेता कहूँ, या मैं पहचान कुछ अलग तरह से कराता हूँ। संतोष यादव जी हैं वैसे मेरे साथ। संतोष यादव जी वो व्यक्ति हैं जो शिवचरण लाल शर्मा को विधायक बनाने में काम किया, और उसके बाद शिवचरण लाल शर्मा को हराने का काम किया। अगर मैं बात करूं जो यहाँ के चर्चित विधायक हैं, उनको हराने का काम किया और जिताने का काम किया, तो माफ कीजिएगा, ये संतोष यादव ही हैं मेरे साथ में, और बखूबी राजनीति को समझते हैं। राजनीति कम समाज सेवी हैं, मतलब समाज सेवा का काम ज़्यादा करते हैं, राजनीति का सहारा लेते हैं। तो चलिए पहले स्वागत कर लेते हैं, बातचीत करेंगे, कुछ और इनके बारे में बात करते रहेंगे। संतोष जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत नमस्कार। आपके चैनल को भी, आपको दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। और क्या कहें, आपको पूर्वांचल का नेता कह लें, भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला नेता कह दें, या ये कहें कि आप यहाँ समाज सेवी के तौर पर जो समाज सेवी हैं, बड़े समाज सेवी, ये कह लें? देखो, जन्म मेरा उत्तर प्रदेश से गाजीपुर जिले में हुआ था। बाकी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण सब हरियाणा की पावन धरती पे मेरा रहा है यहाँ पर। भाई राजनीति की बात रही, नेता की, तो समाज सेवी हूँ, क्षेत्र की जनता की आवाज उठाता रहा हूँ। और मेरे दरवाजे, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी जाति का व्यक्ति हो, जो भी मेरे दरवाजे आया, उसके लिए दिलो जान से मैंने उनकी मदद करी है हमेशा। बड़े संघर्षशील हैं। आपके बारे में जब मैं खुद सोचता हूँ तो कई बार हैरान होता हूँ। चलिए बाहर से आए तो लोग, तो बहुत सारे लोग बाहर से आए, सवाल ये नहीं है। सवाल कई बार लोकल आदमी भी होता है, वो भी उतना वक्त और इस तरह के पंगे नहीं ले पाता जो पंगे आप लेते हैं। कितने मुकदमे आपने झेले हैं, कितनी समस्याएं, कितनी मुश्किलें, कितने झगड़े पुलिस के साथ बढ़ जाते हैं। कभी रोड पे जाम लगा देते हैं, कभी नाली में चले जाते हैं। अलग अलग तरह का जो काम करने का आपका अंदाज है, ये अनोखा तो है ही है, लेकिन सवाल ये है कि ये करने की हिम्मत कैसे आती है, ये पूछूंगा, उसके बाद अगले सवालों में चलेंगे। देखो, यहाँ क्षेत्रीय जो जनता, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है जो ये काम करवाता है मेरे से। बाकी राजनीति की अपनी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, लेकिन क्षेत्र की जनता चाहती है कि भाई हमारा आवाज उठाने वाला, गरीबों के दुख दर्द का कोई ऐसा आदमी हो जो हमारी इनकी आवाज उठाए। अब तक इस क्षेत्र में जितने भी विधायक बने, उन्होंने केवल अपने घर का विकास किया और क्षेत्र का विनाश किया। तो इस वजह से जनता के हित की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन कई बार शासन प्रशासन दुश्मनी मान लेता है, वो झूठे मुकदमे दर्ज कर देते हैं वो लोग, और ये चीजें तो देखो झेलनी पड़ती है। जब समाज के बीच में रहेंगे, समाज हित की आवाज उठाएंगे, तो ये भ्रष्ट प्रशासन कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज करके ये कहीं ना कहीं हमारे मनोबल को तोड़ने का काम करता है। लेकिन गरीब जनता का आशीर्वाद है। कितने मुकदमे आप पे? देखो, मुकदमों की तो कोई गिनती नहीं है। लगभग अगर मैं गिनने लग जाऊं तो हाफ सेंचुरी पार हो चुका होगा। लेकिन बहुत से मुकदमों में मैं बरी हो चुका हूं। उसमें अब ऐसे मुकदमे कितने हैं जो आपके पैसे को लेन देन, खानदान से, परिवार से झगड़ा हुआ हो, किसी दोस्त से दुश्मनी का झगड़ा? एक भी मुकदमा ना तो मेरा पारिवारिक है, ना कोई क्रिमिनल है। सारे मुकदमे नगर निगम के हैं, पुलिस प्रशासन के हैं, रोड जाम के हैं, सरकारी काम में बाधा डालने के हैं। ये सारे मुकदमे मेरे पे हैं, जन समस्या को हैं। और अभी बहुत से ऐसे विचाराधीन भी हैं जो को नोटिस आते हैं कि भाई साहब पेश हो जाओ, ये हो जाओ। क्योंकि रोजमर्रा में कहीं ना कहीं पुलिस क्या करती है, बताती भी नहीं है, पर्चा दर्ज कर देती है कि भाई कल को कोई आंदोलन करेंगे, कुछ करेंगे तो डिटेन कर लेंगे या उसमें अरेस्ट कर लेंगे। ये कहीं ना कहीं पुलिस दबा के रखती है। अच्छा, चलो साथ में लेते हैं। हमारा मकसद आज इंटरव्यू करने का आपके साथ, ये जो शहर है, जरा दिखाइए एक बार आगे, इसकी तस्वीर को देखना भी है, और हमें ये समझना भी है कि यहाँ की जन समस्याएं क्या है। क्योंकि देखिए, आपको मैंने इसलिए भी चुना, आपके बारे में बहुत सारी बातें मैंने सुनी है। 15 साल, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गए, 20 साल के आसपास
आपका संघर्ष हो गया, कितने साल का हो गया? जो मेरा आइडिया तो 20 साल का है। देखो मैं बताऊं, 16 साल की उम्र से हमने संघर्ष करना शुरू कर दिया था, समाज सेवा में आ गए थे। बाकी राजनीति की बात करूं तो लगभग मेरे को 20-22 साल राजनीति में पूरे तरीके से हो गया। राजनीति कम, समाज सेवा में। हाँ, और आज भी समाज सेवा, ये पूरी राजनीति तो चुनाव क्षेत्रीय जनता ने लड़ाया और चुनाव लड़ गए। बाकी जैसे हथकंडे नेता करते हैं, उन हथकंडों की ना मुझे जानकारी ना कुछ है। जो जनता का प्यार मिलता है वो सर देखिए, ये तस्वीर बदलती क्यों नहीं? अब सवाल सबसे बड़ा ये है, दिखाओ इस शहर के हालात जो हैं, ये देखिए, एक बार वहां से दिखाएंगे, ये तस्वीर बदलती क्यों नहीं? लगातार संघर्ष 22 साल आपको हो गया करते हुए। नेता आते हैं, हर 5 साल बाद यही चर्चा होती है, हर 5 साल बाद अब की बार, अब की बार, अब की बार। कब तक चलेगा ये अब की बार? देखो, हमारे क्षेत्र की जनता भोली भाली है, देवतुल्य जनता है हमारे क्षेत्र की। ये जो लोग विधायक बनते हैं, ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भोली भाली जनता को बहकाने का काम करते हैं। कभी कहते हैं कि जी हमारी बिरादरी है, हम मंत्री बनेंगे, हम ये काम करेंगे, नौकरी, 100 तरह के ये लारा लप्पा देते हैं। करते कुछ नहीं है। ये विधायक बनते ही अपने परिवार के लोगों को पार्षद बनाने का काम करेंगे, अपने परिवार के विकास का काम करते हैं। विधायक बनने के बाद क्षेत्र की जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्र में जगह जगह भी आपने दिखाया, सारा पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ये एक बार और अभी रोड चौड़ी है, लेकिन ये कोई बारिश नहीं हुई है। ये हल्की बूंदा, हाँ, हल्की बूंदाबांदी में पूरा का पूरा जलमग्न हो जाता है। सीवर ओवरफ्लो रहता है और इसकी वजह से कई मौतें हो चुकी हैं यहाँ पर। हाँ, और ये जो रोड है, जो सड़क आप देख रहे हो, इनका काम केवल है सड़क को ऊंचा उठा दो, लोगों के बेचारों के दुकानों मकान नीचे हो जाते हैं। गरीब आदमी है बेचारा, कहाँ मकान बार बार बनाएगा? कोई सी तरीके की ये नहीं, कोई रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम हम बना दें ताकि पानी का जो जल भराव है वो जमीन के अंदर जाए और जल स्तर ऊपर हो। संतोष जी, एक चीज और मैं देख पा रहा हूँ जो सामने, देखिए, ये बरसात का पानी नहीं है, असल में ये सीवेज का पानी है। और मुझे जो फील हो रहा है, अभी भी फील हो रहा है कि बदबू आ रही है। मतलब कैसे ये लोग रहते होंगे? एक बार अगर मैं गौर से ये पे गौर करूँ, जो आप सामने देख रहे हैं, लोगों की दुकानों के सामने जो ये हालात है, मतलब इतनी बदबूदार पानी, गंदा पानी, सीवेज का पानी सड़क पे फैल रहा है ना? मतलब क्या कहेंगे इसको? और ऐसी समस्या आई क्यों आखिर? नीरज जी तो जो विधायक हैं यहाँ के, वो तो खूब शोर मचाते हैं, कभी कफन पहन के, कभी किसी तरीके से, अलग अलग तरीके से आवाज उठाते हैं। देखो, ऐसा है, 86 विधानसभा में जो आपने नीरज जी की बात करी, ये फेसबुकिया विधायक है। बंदर की तरह गुलाटी मारना इनकी आदत है। ये काम कुछ नहीं कराते, बस अपने फायदा का सोचते हैं। इनका फायदा हुआ तो मुख्यमंत्री से इन्होंने सम्मान ले लिया और सर्वश्रेष्ठ विधायक बन गए। इनका फायदा अगर भाजपा सरकार ने नहीं किया तो ये उनके खिलाफ आवाज उठाने लग गए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने क्षेत्र को नारकीय स्थिति में डाल के रखा। आज गली गली में जाओगे, यहाँ तक कि विधायक के अगल बगल देखोगे आप, गलियों में नशा बिक रहा है। यहाँ पर गली गली में स्मैक, गांजा बिक रहा है यहाँ पर। जब हमने भी आवाज उठाई थी सीपी साहब क्या, तो कई लोग इन्होंने पकड़ पकड़ के फोटो डालने लग गए। लेकिन जो सरगना है, जो माफिया है, जो बड़े बड़े, उन्हें अरेस्ट नहीं कर रही है। गुंडागर्दी गली गली में है। सीवर आप बराबर देखते रहते हो, नालों में, सीवर में गिर के मौतें होती रहती है। सड़कें टूटी होने के कारण यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो बड़ी घोर समस्या है यहाँ पर। और अभी आपने देखा, बिजली दफ्तरों में लोगों ने आंदोलन किया, 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे और महंगी बिजली दे रहे हैं ये। तो कोई भी एक ऐसा काम आप नहीं कह सकते जो इन सरकारों ने और इन विधायकों ने क्षेत्र के लिए किया। एक और चीज देखने को मिलेगी, देखिए जरा, जो सामने खड़ा है ये टैंकर बहुत सारी होती है कि टैंकर का पानी माफिया भी, मतलब यहाँ रहता है, टैंकर माफिया भी यहाँ पर है। पीने के पानी की जो सप्लाई है उसमें सीवेज का पानी आता है, क्या सच्चाई है? देखो, अगर हमने कभी आंदोलन कर दिया तो पानी 2-3 दिन के सही दे देते हैं। नहीं तो ये क्षेत्र के जो विधायक हैं, क्षेत्र में जो पार्षद बने, इनका पानी माफियाओं से कनेक्शन है। पानी माफिया इनके रिश्तेदार हैं, इनके जो समर्थक हैं वो पानी माफिया काम करते हैं। जो रेनीवेल का पानी भी आता है वो भी दिखाइए। ये जो पोल में देख पा रहा हूँ लगातार खंबा, देखो ये तो शायद ऊपर है, लेकिन जितने भी मैंने पोल अभी ध्यान दिया वो सारे पानी उनके आसपास जमा है, पानी भरा हुआ है। अगर बाई द वे करंट आ जाए और पूरी गली में पानी भरा है, क्या होगा? ये तो करंट आता है, बच्चों के लिए बड़ा डर की बात है। स्कूल के बच्चे निकलते हैं यहाँ से, कई बार करंट आ भी चुका है, कई हादसे हो चुके हैं। यहाँ तक कि गौ माता की मौतें हो जाती हैं, कई आदमी के एक्सीडेंट हुए, जो मैंने मुकदमा दर्ज कराया, फिर मेरे पे भी मुकदमा रोड जाम का मेरे पे लगा। ये अभी आप पानी माफिया की बात कर रहे थे, यहाँ 10 करोड़ का पानी लगभग महीने का बेचा जाता है और सारा का 10 करोड़ तक का, और सारा का सारा विधायकों की जेब में जाता है। जिस दिन क्षेत्र की जनता ने मुझे मौका दे दिया, जगह जगह इन्होंने वाल बंद कर रखे हैं मीठा पानी, ताकि क्षेत्र की जनता के पास ना जाए। 24 घंटे के अंदर उस वाल को खोलने का काम करूंगा और रेनीवेल का पानी जो भी क्षेत्र की जनता को मिलना चाहिए वो मीठा पानी होगा। माफियाओं का जो पानी माफिया है उन्हें जेल भिजवाने का काम करेंगे।
अभी समीकरण क्या लग रहे हैं? अब चुनाव आने वाला है, मात्र 45-40 दिन रह गए, शायद आचार संहिता लागू हो जाएगी। जनता का मूड क्या होगा? क्या इन परिस्थितियों के बदलने का कोई मूड जनता बनाएगी अब की बात? देखो, क्षेत्र की जनता अब समझ चुकी है इन लोगों को। अब क्षेत्र की जनता केजरीवाल मॉडल को पसंद करना चाहती है। क्षेत्र की जनता देख रही है दिल्ली और पंजाब में कैसे काम हुआ। अब वही क्षेत्र की जनता चाहती है कि हमारे क्षेत्र में भी मोहल्ला क्लिनिक हो, हमारे यहाँ भी अच्छे स्कूल बने, अच्छे पार्क बने, अच्छी सड़कें बने, ताकि हमारा और हमारे परिवार का विकास हो। और क्षेत्रीय जनता अभी इस बार वोट जो करेगी अपने घर के विकास के लिए, अपने विकास के लिए। अब तक जो वोट किया क्षेत्रीय जनता ने, उसे विधायकों ने अपने घर का विकास किया, उनके लिए वोट। एक बार ये देखिए, ट्रांसफार्मर मेरे सामने आया अभी, ये जो देख रहे हैं आप, मतलब कैसे मैं, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। ये देखिए, तार और पानी में डूबा हुआ ट्रांसफार्मर है ये, और क्या हालत। संतोष जी, क्या कहें इसके ऊपर? तो शब्द ही नहीं है। मतलब ये यहाँ के विधायकों को नहीं दिखता, यहाँ के नेताओं को नहीं दिखता, और मैं क्या कहूँ इसको लेके? मैं कहूँगा कि बहुत ही नकारा विधायक है। अगर विधायक क्षेत्र के अंदर नाली भी साफ ना करा पाए, सीवर ओवरफ्लो की समस्या ना कर पाए, और ऐसे ये खंबे हैं ये भी ना करा पाए, तो मेरे हिसाब से उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। और दोबारा क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई नीरज रखे रहो, धीरज दोबारा आ रहे हैं नीरज। तो मैं बोर्ड लगा रखे हैं, जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पैसा बहुत कमा लिया। रखो, नीरज दोबारा से आएंगे, पैसा खूब कमा लिया उन्होंने, तो अपना बढ़िया प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जब इनके ऊपर काम नहीं हो रहा तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और एक बार देखना चाहिए कि भाई एक नया विधायक बन के क्षेत्र में केजरीवाल मॉडल आता है तो उनसे सीखना चाहिए काम कैसे होता है। सवाल तो ये आ गया संतोष जी, आप केजरीवाल मॉडल की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले तो हमारे जो सीवर का पानी है वो निकल जाए, घर पे पहुंचने का रास्ता किसी तरह से हो जाए। मुझे लग रहा है यही समस्या अभी तक हल नहीं हुई, तो मूलभूत सुविधाओं में हम बाकी चीजों की कैसे बात करेंगे, कहाँ सोचेंगे? देखो, ये केजरीवाल मॉडल है, ये तो बेसिक चीजें जो केजरीवाल मॉडल मिलती है, लेकिन यहाँ NIT 86 विधानसभा की उससे भी बड़ी समस्या जो मैंने पानी माफिया बताया, गली गली में गुंडागर्दी होती है। आए दिन 10,000 जो ब्याज माफिया हैं, 10,000 रुपए देते हैं, 1-1 लाख रुपए क्षेत्रीय जनता से लेते हैं। बड़े बड़े बैंक जो है सरमाएदारों के लोन माफ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बढ़ाना चौक, नंगला एंकलेव, पार्ट 1 पार्ट 2 जो ऑटो चालक हैं वो बेचारे किस्त नहीं दे पाते, फाइनेंसर आके उनसे ऑटो उठा के ले जाते हैं। तो यहाँ पर गुंडागर्दी, ब्याज माफिया, पानी माफिया और ये जो फाइनेंसर गिरी का जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है, इससे भी जनता को छुटकारा दिलाना है। यही कारण है हमारे राजनीति में। खबर आई थी आज ही कि रात को किसी ने फांसी लगा ली, आप वहाँ गए भी थे, हम लोग पहुंचे उस पर, तो क्या कारण था उसका? 10,000 किसी से लिए थे, उसने लाख रुपए बना दिए। इस टाइप की निरंतर खबरें यहाँ पर आती रहती हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, या तो यहाँ गोली से मरेगा, बच गया तो सीवर या नाले के अंदर गिर के कहीं मर जाएगा, और उससे कहीं बचाव हो गया तो बेचारा ब्याज माफिया के कारण वो अपने आत्महत्या कर लेगा। ये एक बार हर तरीके से सुरक्षित नहीं है परिवार। हम मेन रोड पे हैं, मुख्य मार्ग पे। ये देखिए, ये हालत आप देखिए। आज यही तस्वीर हम देखने और दिखाने निकले। मैं ये नहीं कहता कि केवल NIT की हालत होगी संतोष जी, पूरा शहर इसी तरह से तबाह हो रहा है। बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई है, ये नहीं कह सकते कि भाई चलो ये प्राकृतिक आपदा है, बहुत ज्यादा बारिश आ गई होगी इसलिए ये हो गया होगा, लेकिन ये तो चंद बूंदें पड़ी हैं अभी ये हालत है। और ये पानी बारिश का नहीं है, ये सीवर का ओवरफ्लो है, सीवर का। और ये कह सकते हैं कि ये देखिए, मेरी गाड़ी भी निकल पाएगी यानी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऑटो सामने बंद हो चुका है। और ये कौन सा रोड हुआ संतोष जी, एक बार बताएं हमारे दर्शकों। ये 60 फुट रोड है और ये एयरफोर्स के लिए जा रहा है। यहीं पर एक नाबालिग बच्चा कोनाल मर गया था, जिसपे अभी मुकदमा दर्ज हुआ है मेरे पे। तो ये तो समझो NIT 86 विधानसभा पूरे हरियाणा में सबसे नारकीय जीवन यहाँ का व्यक्ति जी रहा है। बड़ा दुख होता है मुझे जो क्षेत्र की जनता में ये विधायक दोबारा यहाँ पर आते हैं। मैं तो क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा, भाजपा और कांग्रेस के विधायक आए तो उनसे कहें कि भाई सत्ता है तुम्हारी, ये काम कर आगे दिखाओ। कार्यालय सेवादार नागेंद्र भड़ाना विधायक तो ये भी रहे यहाँ से, और जो कार्यालय ये तो नागेंद्र जी का कार्यालय ही है, उसी के सामने हम निकल रहे हैं। देखो ये इन्होंने अब ये देखा, ये भाजपा की सरकार है, इनका कार्यालय यहाँ पर मोदी जी की फोटो, कार्यालय दिखा दो। मोदी जी आशीर्वाद दे रहे हैं, जो यहाँ से निकले वो आशीर्वाद लेके जाए। तो मैं तो इनसे कहूंगा यार, अपने सामने की ये पानी का समाधान करा दो, सरकार है आज आपकी। और ये सेवादार नहीं मेवादार विधायक है। इन्होंने मेवा खूब खाया जब ये विधायक बने क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री जी से मिलकर। अब आप क्या अपील करेंगे लोगों से और क्या उम्मीद करेंगे लोगों से? देखो, मैं क्षेत्र की जनता से अपील ये करूंगा कि मैं क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूँ, बिना साधन और संसाधन के कर रहा हूँ। ये लोग सरमाएदार हैं, क्षेत्रीय जनता इनके बहकावे में ना आए। ये लोग बनेंगे, अपने घर का विकास करेंगे।
उनका बेटा उनका भाई संतोष यादव बनेगा, केजरीवाल मॉडल यहाँ पर आएगा तो उनके घर का विकास करेगा। इस बार क्षेत्रीय जनता अपने बारे में सोचे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे इस बार क्षेत्र, क्योंकि उनके विकास का केवल एक ही साधन है, वो उनका वोट है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, जो वोट की ताकत दी, वो उन्हें समझना होगा। अगर वो चाहते हैं कि हम उनका बच्चा शिक्षित हो और उनके घर में रोजगार आए और सारी सुविधाएं दिल्ली और पंजाब की तरह मिले, तो इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार। जनता तो हर बार सोच ही रही है, पहले शिवचरण लाल शर्मा हुआ करते थे, नागेंद्र भड़ाना बना दिए, फिर नागेंद्र भड़ाना को हरा दिया, नीरज बना दिए, अब उनको हरा के संतोष को बना देंगे। संतोष से क्या उम्मीद होगी? आज तक जो काम मैंने यहाँ पर किए, जो काम कोर्ट कचहरियों में कई कई साल लग जाते थे, वो काम 24 घंटे में लोगों की जमीन कब्जे हो जाती थी, गुंडे माफिया करते थे, उसके लिए आंदोलन छेड़ा हमने। कई कंपनियों में मजदूर मर जाते थे, उनको आर्थिक मुआवजा दिलाया। कई लोगों के हक की लड़ाई लड़ी, बड़े जो विधवा औरत 70 साल की है, उसका मकान कब्जा कर लिया था, उसको हमने दिलवाने काम किया। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो हम लोगों ने किए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति सत्ता एक ताकत बहुत जरूरी है। जैसे आपने सड़क की बात करी, जल भराव की बात करी, मीठा पानी आता नहीं, सीवर का पानी उसके अंदर डाल के वो मिक्स करके दे देते हैं। खारे पानी के जो ट्यूबवेल लगाए गए हैं, वहाँ कुछ माफियाओं ने कब्जा करके चाबी अपनी भैंस नहलाना काम करते हैं, वो चाबी देते नहीं किसी को, गरीब आदमी को जो खारा पानी भी मिल जाए। तो ऐसे बहुत से काम है। नशा जो पूरा फैला हुआ है क्षेत्र के अंदर, वो गुंडा माफिया जो फैला हुआ है, उनको दूर करने का काम करेंगे, और ये जब ही संभव हो सकता है जब सत्ता की चाबी हाथ में हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया इसके लिए। और आज यही इरादा था कि रोड पे जाके हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाएं भी और इस पर चर्चा भी करें। परिस्थितियाँ बदलती हैं, विधायक बदलते हैं, राजनीति बदलती है, लेकिन हालात नहीं बदलते। हालात शहर के जस की तस हैं, चाहे सीवर की निकासी की बात हो, पानी पीने की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य की बात तो बहुत आगे की है। हालात ये बदलते नहीं, पूरे शहर में बद से बदतर हालात हो चले हैं। हम और भी विधानसभाओं में आपको लेकर के चलेंगे और इसी तरह की लाइव तस्वीरों के साथ आपको जोड़ेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ और वीडियो को शेयर भी करें ताकि हमें ताकत मिले। अभी आपसे इजाज़त लेते हैं, अगले पड़ाव के लिए नमस्कार।